जाते हैं। तो इस तरीके से ये जो है मतलब हम प्रोडक्ट नॉलेज ले और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम मतलब लोगों तक इस प्रोडक्ट के बारे में पहुंचाएं। और ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है कि लेडीज के लिए मैं इतना कहना चाहूंगी किसी भी कि आज हम बहुत सारी हैं कि बहुत जॉब करती हैं, शादी के पहले भी 5 साल 10 साल जॉब करती हैं, शादी हो जाता है, हस्बैंड बोलते नहीं मुझे नहीं चाहिए, जॉब ओरिएंटेड नहीं वाइफ चाहिए, मैं नहीं चाहता मेरी वाइफ कहीं बाहर जाके जॉब करे, या कुछ बहुत सारी चीजें होती है, आफ्टर मैरिज भी करती है, बच्चे हो जाते हैं, घर की जिम्मेदारी हो जाती है, तो बहुत जन को जॉब छोड़ना पड़ता है। भले ही वो 10 साल से जॉब कर रही है, 15 साल से जॉब कर रही है, बट इस बिजनेस को अगर कोई अच्छे तरीके से ढंग से अगर 5 साल इस बिजनेस को कर ले तो उसको कभी लाइफ में पैसे के लिए किसी का मुंह नहीं, किसी का मतलब तरफ देखना नहीं पड़ेगा। ये बिजनेस इतना अच्छा है। इसके बारे में मैं यही कहती हूँ कि जैसे बोलते हैं कि अगर हम अनाज की खेती करते हैं, अनाज का फसल उगाते हैं, तो हर साल हमें अनाज का फसल उगाना पड़ता है। लेकिन अगर हम आम की फसल उगाते हैं तो शुरू में 4 साल 5 साल तक हमें कुछ नहीं देता है, लेकिन हमें पता होता है कि अगर हमने अच्छे से 5 साल अगर उस आम के पेड़ को अगर अच्छे तरीके से मैंने उसकी देखभाल कर दी तो आने वाले 100-200 साल तक वो हमें फल देता है। तो ये है आरसीएम बिजनेस। और आरसीएम बिजनेस इतना मतलब ये ऐसा है, ये अल्बर्ट आइंस्टाइन एक बार मतलब उनका मैं सुनी थी कहीं, ये बोलते हैं कि जो एमएलएम ने जो नेटवर्क बिजनेस जो है वो दुनिया का 8वां अजूबा बिजनेस है। अगर दुनिया का कोई 8वां अजूबा चीज है तो वो है आरसीएम, वो है नेटवर्क मार्केटिंग, वो है एमएलएम बिजनेस। तो एमएलएम बिजनेस में जैसे बोलते हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति को हम अगर 1 करोड़ रुपया एक साथ दे दे और एक व्यक्ति को बोले कि हम 1 रुपया करके तुमको देते हैं, उसका दूसरा दिन उसका डबल 2 रुपया, उसका तीसरा दिन उसका डबल 4 रुपया, इस तरीके से अगर उसको दे तो वो 1 रुपया जो है वो 5वां दिन वो 16 रुपया हो जाता है और 10वां दिन जो हो जाएगा वो 512 रुपया। लेकिन जिस व्यक्ति के पास 10 करोड़ है उसको 10 करोड़ रहेगा, ये जो 10वां दिन 512 तो उसको बहुत छोटे अमाउंट दिखेंगे, उसको पता नहीं चाहिए 500 रुपया, लेकिन 20वां दिन हो जाएगा 5,24,000 और 31वां दिन हो जाता है 160 करोड़। ये है एमएलएम का पावर, ये है नेटवर्किंग का पावर। और यही चीज मुझे पता है और इसी चीज से मैं इतना मोटिवेटेड रहती हूँ कि इस बिजनेस को जैसे भी करके मतलब मुझे पता है कि इस बिजनेस को मैंने अगर भले ही, क्योंकि ये डिपेंड करता है हम कितना टाइम देते हैं, अगर कोई 3 साल में 5 साल में अगर अच्छे तरीके से डेडिकेटेड कर लिया तो आने वाले समय में उसको इनकम के लिए किसी के तरफ मतलब ताक मुंह नहीं देखना पड़ेगा। तो ये बिजनेस इतना अच्छा बिजनेस है। और सबसे बड़ी बात कि आज जो ये जो कोरोना जो इस पीरियड में जो हर कोई मतलब कोरोना को लेके इतना डरे हुए हैं, इतने लोग इतना बीमार हो गए हैं, बहुत जन तो डर से ही पर बहुत ग्रसित हैं। मतलब बहुत लोगों का समझ में नहीं आ रहा कि उनकी जॉब रहेगी नहीं रहेगी, क्या होगा आगे चल के, कितने लोगों को जॉब से निकाल दिया जाएगा। जहां लोगों का अभी बहुत बड़े बड़े जैसे भी पता चल रहा है कि बड़े बड़े ऑटोमोबाइल बिजनेस हो गया, रियल एस्टेट का बिजनेस हो गया, ज्वेलरी बिजनेस हो गया, बड़े बड़े जो बिजनेस है जहां पूरा मैंने 1-1.5 साल के पूरा ठप पड़ जाएगा, कोई मतलब कब मतलब 1-1.5 साल के बाद उनको फिर टाइम लगेगा। तो ऐसे पीरियड में ये जो आरसीएम बिजनेस है ये हमारे लिए एक वरदान साबित है कि आज किसी को ये नहीं देखना पड़ेगा कि इस जो पीरियड में जहां बाकी बिजनेस जो है वो इतना पूरा डाउनफॉल में जाएगा, ये बिजनेस हमारा इसका पूरा एकदम इसमें ये हमेशा आगे बढ़ता ही रहेगा। क्योंकि जब तक ये दुनिया रहेगी, जब तक धरती पे इंसान रहेगा, तब तक लोग खाना नहीं छोड़ेंगे, नहाना नहीं छोड़ेंगे, पहनना नहीं छोड़ेंगे। तो ये आरसीएम बिजनेस सबसे हमारे लिए वरदान है इसके लिए। और ये जो है ये इस बिजनेस को हर किसी को मतलब इस बिजनेस को हम बोलते करो या ना करो, लेकिन एक बार जरूर समझा देना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि इस बिजनेस को कि आगे चल के कोई ये ना कहे कि कोई तो मुझे अच्छे तरीके से समझाया ही नहीं था, काश कोई भी मुझे अच्छे से समझा देता तो मैं भी कर लेता। अगर उसको हो सकता है उसके उस अपलाइन को से उसको समझ में नहीं आ रहा तो उसके अपर मतलब जो इमीडिएट अपलाइन उसके इमीडिएट अपलाइन किसी से भी वो बात करे, समझे, ताकि उस बिजनेस को समझ पाए। करना नहीं करना उसकी मर्जी, लेकिन ये बिजनेस बहुत बहुत ही मैं समझती हूँ कि 21वीं सदी का मतलब वरदान है ये बिजनेस। और बहुत लोग हैं कि इस बिजनेस को नहीं मानने समझते हैं। रिजिडिटी जो होती है ना, बोलते हैं ना कि जब रिजिड जो होता है, बांस एकदम रिजिड होता है तो उसका मतलब उसमें कोई फल नहीं लगा होता है। इंसान जब मर जाता है, डेड बॉडी जब रिजिड होता है तो उसको जला देते हैं। तो इंसान को इतना रिजिड नहीं होना चाहिए, हमेशा फ्लेक्सिबिलिटी अपने अंदर लानी चाहिए। कुछ को सीखना है, कुछ समझना है, अपने अंदर कुछ परिवर्तन लाना है तो, और जो भी परिवर्तन के अनुसार समय को परिवर्तन के अनुसार अपने आप को ढाल लिया वो इंसान तो बहुत कामयाब रहा, और जो नहीं ढाला वो इंसान आगे चल के बहुत पछतावा होता है। क्योंकि खुद मैं अपनी फैमिली में सुनती हूँ, मुझे याद है वो किस्सा कि हमारे देश की प्रथम डॉक्टर थी आनंदी गोपाल।
जब वो उनके हस्बैंड उनसे जब शादी किए थे तो उनको मतलब वैसा कुछ, मुझे बहुत पहले में ये सीरियल देखी थी, मुझे उसका मतलब मेन चीज याद है पूरा। तो उन गांव में कोई डॉक्टर नहीं था और डॉक्टर नहीं होने की वजह से उनकी माँ का डेथ हो गया था। तो उनकी मतलब उसका एक एज लिमिटेशन, तो जो आनंदी गोपाल थी, तो वो जो उनके जो हस्बैंड थे वो बोले तुम्हें डॉक्टर बनना होगा। तो ठीक है, शादी हो गई, जब वो अपनी वाइफ को डॉक्टर बनाए तो लोग समाज से उनको निकाल दिया कि हमारे देश की लड़की क्या फॉरेन जाएगी। वो यूएसए गई थी, कहीं पढ़ने के लिए गई थी, तो उसको देश से निकाल, उसको पूरा गांव से निकाल दिया गया था। और आज देखिए, आज लोग कितना प्राउडली बोलते हैं कि मेरी बेटी डॉक्टर है, मेरी अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना चाहता हूँ। लेकिन जब कोई नया चीज आता है तो स्टार्टिंग में लोगों को समझ में नहीं आता है। जब ट्रेन भी स्टार्टिंग में आया तो लोग क्या किए थे, ट्रेन में लोगों को बैठने में डर लगता था, बंदर को पहले बैठा के उनको पूरा मतलब ले जाया गया था। मुझे याद है जब रेलवे पहले बार आया था तो रेलवे में भी लोग नौकरी स्टार्टिंग में नहीं करते थे, पकड़ पकड़ के ले जाता था। मुझे अच्छे से याद है, मेरे पापा को रेलवे का नौकरी मिला था। मेरे पापा बोले रेलवे का नौकरी क्या करूंगा, उसमें तो 80 रुपया सैलरी मिलता है, मेरा तो रोज का 100-200 रुपया मेरा पॉकेट मनी है। बिजनेस हमेशा एक जैसा अपना जो भी होता है, लेकिन वो जो आज रेलवे की नौकरी पाने के लिए लोग चाहते हैं कि मेरे को डोनेशन भी देके मेरे को रेलवे का जॉब लग जाए। तो ये है एमएलएम बिजनेस कि आज नेटवर्क बिजनेस में हम ऐसा है कि हम सिर्फ अपना करना नहीं करते, हम अपने फैमिली का करते हैं, हम अपने सोसाइटी का, हम अपने देश का भला कर सकते हैं। जहाँ की अभी इतना सारा जो बिजनेस हो रहा है, अभी इतना सारा ठप पड़ा हुआ है, अभी सबका मतलब गवर्नमेंट को सबका जीएसटी, सबका टैक्स आना बंद हो गया है। क्योंकि अभी बड़े बड़े जो मॉल हैं, बड़े बड़े जो ज्वेलरी शॉप है, ऑटोमोबाइल है, अभी उतने अच्छे चलेंगे नहीं। लेकिन इस पीरियड में भी आरसीएम बिजनेस जो इतना अच्छा चलेगा, जो एमएलएम जो प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है, कि आज गवर्नमेंट को अगर कहीं से अगर रेवेन्यू आएगा, अगर कहीं से टैक्स और जीएसटी मिलेगा, तो कहीं से गवर्नमेंट को अगर बहुत बड़ा सपोर्ट इसके थ्रू मिल जाएगा। तो ये है आरसीएम बिजनेस। तो मैं समझती हूँ कि आरसीएम बिजनेस में मतलब हर किसी को ये बिजनेस करना चाहिए भैया। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आज कोई भी व्यक्ति अगर जॉब करता है तो क्या उसके अंदर ये पावर है कि वो किसी को जॉब लगा देगा। एक चीफ इंजीनियर है, एक आदमी पूछे तो वो बोलेगा भाई मेरे को भी जॉब लगा दो, वो भी पढ़ा लिखा है, ऐसे जरूरी वो जॉब नहीं लगा सकता, उसके पास ये पावर नहीं है। लेकिन इस बिजनेस में हमारे पास असीमित पावर है कि हम जितने लोगों को भी चाहे हम इस बिजनेस में हम उसको इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा बिजनेस है। और आज मतलब ये बिजनेस मुझे इतना अच्छा लगता है कि हम अपने काम धाम को करके, अपने घर को, अपने फैमिली को देखते हुए हम इस बिजनेस को पूरा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और इतना मतलब इतना सुना लोगों की समझ में, मतलब मैंने बोलती हूँ कि हम लोग माने इंडिया में आज इतने सारे लोग हैं, मतलब अगर कोई भी चीज का मैं चीख चीख के जब किसी को प्लान देती हूँ तो मैं बोलती हूँ कि देखो भाई, तुम लोग बोलते हो कि बहुत ज्यादा हमारे देश में गरीबी है, बहुत ज्यादा कम लोग बहुत ज्यादा अमीर है, 20% लोग बहुत ज्यादा अमीर है, 80% लोग बहुत ज्यादा गरीबी मतलब उन लोग का गरीब है। तो क्यों ना रहेंगे। आज अगर मान लीजिए कि अगर कोई चीज का अगर 50 करोड़ का टर्नओवर हुआ, चाय पत्ती का ही हुआ, तो 25 करोड़ रुपया गया कहाँ। 25 करोड़ रुपया गया स्टॉकिस्ट, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर एंड एडवर्टाइजर के पास। क्या चाय पीने से कभी हमारे घर में पैसे आए क्या। लेकिन अगर वही 50 करोड़ का टर्नओवर डायरेक्ट सेलिंग मेथड से अगर होता है तो 25 करोड़ रुपया आम पब्लिक में बटेगा। तो लोगों का जो अमीर और गरीब का जो गैप है वो धीरे धीरे क्या होगा, वो फिर भरेगा कि नहीं भरेगा। यस यस। ये जिम्मेदारी कौन उठाएगा, ये जिम्मेदारी हम उठाएंगे ना। हाँ कोई भी अगर ऐसे देश की जब आजादी के, हेलो आप बोलिए, कंटिन्यू करिए। ये देश की जब आजादी के, हाँ तो ये जब हो रही थी तो आज एक महात्मा गांधी सबसे पहले वो जिम्मेदारी उठाए, फिर धीरे धीरे उनके सभी फॉलोअर्स बने। आज हमारा उनके लिए हमारे श्री टीसी छाबड़ा जी के लिए जबरदस्त तालियां चाहूंगी कि जिन्होंने हर आम आदमी के बारे में सोचा और सोची कि मैंने उनकी नीड को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जो ऐसा प्रोडक्ट है आरसीएम मतलब इंडियन रेट, इंडियन कल्चर और इंडियन मेंटेलिटी को जो सूट करे। क्योंकि जिस मतलब इसका क्वालिटी ऐसा है कि अमीर से अमीर आदमी इसका प्रोडक्ट को यूज कर सकता है और इसका रेट ऐसा है कि गरीब से गरीब आदमी भी इसको अफोर्ड कर सकता है। इसका इतना अच्छा प्रोडक्ट है आरसीएम का प्रोडक्ट। बिजनेस में हम लोग मतलब इसको बहुत छोटा आंकते हैं, बहुत कम, जैसे लगता है ये बहुत कोई छोटी मोटी बिजनेस है। क्यों? क्योंकि इसमें हमारी इन्वेस्टमेंट बहुत कम होता है। इन्वेस्ट अगर कोई आदमी अगर मान लीजिए अगर 20 लाख रुपए जमा कर देगा तो दिन रात उसी के पीछे लगेगा। हाँ
लेकिन इस बिजनेस में अगर हमारा चूंकि हमारा इन्वेस्टमेंट हमारा कुछ नहीं है, तो इसलिए हम बहुत जन इसका इम्पोर्टेंस को नहीं समझ सकते हैं। जैसे यूं बोल दें कि अगर बड़े बड़े जो बिल्डिंग होते हैं, बड़े बड़े जो मतलब बहुत शानदार जो बंगलो बड़े बड़े जो बनते हैं, उसके दरवाजे बहुत बड़े शानदार होते हैं, लेकिन उसकी चाबी बहुत छोटी होती है। उसी तरह ये बिजनेस बहुत मतलब हमें क्या लगता है कि ये बिजनेस जो इस तरीके से है कि इसको बहुत छोटा समझ लेते हैं, लेकिन उसकी चाबी की पावर कितनी होती है। तो चाबी के बिना वो दरवाजा नहीं खोल सकता है। आरसीएम का सिस्टम इतना अच्छा है कि सिस्टम को नॉलेज के साथ अगर हम उसको फॉलो कर मतलब अच्छे तरीके से करें, तो ये मतलब बोलते हैं ना, वो खुल जा सिम सिम, माने जो जो हम चाहेंगे सब कुछ हमें मिलेगा। आरसीएम में इतना पावर है। और मैं कुछ भी हो जाए, मैं आरसीएम बिजनेस लाइफ में कभी मतलब मैं सोचती हूँ कि मैं मतलब जब तक मैं मतलब सब जितना ज्यादा मुझे जब भी टाइम मिलता है, मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को आरसीएम को बताती हूँ। और स्पेशली मैं चाहती हूँ लेडीज लोगों को, क्योंकि आज वो बहुत तरीके से वो परेशान है। वो इस बिजनेस में आके अपने हस्बैंड का मदद कर सकती है, अपने भाई का मदद कर सकती है, अपने बहुत आस पड़ोस का भी वो मदद कर सकती है। क्योंकि देखिए, अगर घर में मान लीजिए सभी के पास एक जैसा टैलेंट भी नहीं होता है। मान लीजिए कि घर में अगर 5 भाई है और एक भाई जो है वो बहुत टैलेंटेड है और बाकी 4 भाई के पास थोड़ा एवरेज है, तो एक भाई अगर बहुत ज्यादा कमा रहा है और वो बहुत अच्छा है, तो 4 भाई को वो संभाल सकता है, उसको भी मतलब अच्छी लाइफस्टाइल मतलब उसको ला सकता है। तो इस बीच हमारे देश में भी अगर हम लोग सभी ठीक है जो करेंगे, सबको हमको ये बिजनेस को बताना है, कोई बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, कोई सभी करेंगे, लेकिन इसमें जो बिजनेस को पूरा एकदम जिम्मेदारी के साथ बहुत अच्छी तरीके से करेगा और बहुत आगे जाएगा, तो बहुत सारे भाई बहन जो कि मतलब गरीब हैं, जो लोग ऊपर नहीं उठ सकते, जिनको एजुकेशन मतलब गरीबी के कारण हो नहीं सकती, बहुत सारी लड़कियों का बहुत सारे ड्रीम्स होता है, वो आगे बढ़ना चाहती है, पढ़ना चाहती है। तो अगर हम उस लायक बनेंगे पहले, तभी तो हम किसी की मदद कर पाएंगे ना। तो ये आरसीएम ये बिजनेस हमें मतलब ये स्कोप देता है। यहाँ हमें खोने को है क्या, रिस्क है क्या, पैसा तो लगा नहीं, टाइम तो हमारा वो होता है जो हमारा स्पेयर टाइम, जो टाइम हम टीवी देखते हैं, जो टाइम हम गॉसिप करते हैं फालतू का, हम उसी टाइम को जो हम वेस्ट करते हैं, वही टाइम छोटे छोटे टाइम हमको यहाँ पे इन्वेस्ट करना है। तो इस बिजनेस को जो टाइम को हम जो इन्वेस्ट करते हैं, छोटा 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 करते हैं, ये बिजनेस ये उसका जो इनकम है हमको अभी तुरंत नहीं, जैसे अभी हम डालते हैं तो अभी तुरंत हम क्या बोले कि अगर हम आम का बीज डालते हैं तो तुरंत हमें फल नहीं मिलता है, लेकिन जिसको जो आम का बीज जो डालता है उसे पता होता है कि 5 साल बाद हमें बहुत मतलब कई साल तक माने 100-200 साल तक फल मिलेंगे, और इसी उम्मीद में वो 5 साल तक उसकी देखभाल करता है। तो ये आरसीएम बिजनेस ऐसा ही है। ये जब हम करते हैं तो अभी शुरुआती में हमें नहीं पता चलेगा, ये छोटे-छोटे इनकम जो 1000-2000 के लिए हम नहीं कर रहे आरसीएम, मुझे पता है ये तो इसके मतलब ये तो कुछ नहीं है। लेकिन जिस बिजनेस में इतना कुछ, और सबसे बड़ी बात कि आज बहुत सारा टैलेंट है, बहुत सारी लेडीज चाहती है कि वो कुछ बोले। जैसे मेरा एक सपना था, मैं जब स्कूल लाइफ में पढ़ती थी तो मुझे याद है, मुझे मतलब एक बार क्लास 8-9 में 8 में मैं साबुन बनाने की पद्धति एक था, तो मैं जब पढ़ी थी तो मैं शुरू से ही चाहती थी कि मैं कुछ जॉब करूं, मतलब कुछ ऐसा चीज करूं जिसमें हमारे ग्रुप में बहुत सारे लोग हों, जिससे बहुत सारे लोगों को फायदा मिले। तो मैं रात भर उस दिन मुझे नींद नहीं है और साबुन बनाने का मैं सोचते रह गई। लेकिन बोलते हैं ना कि फैमिली ऐसा हुआ, तुरंत शादी हो गई, ऐसे वैसे बच्चे हो गए, मतलब उस तरह का वो चीज मैंने दिमाग में बोलते हैं ना वो कहीं ना कहीं पूरा दब गया। पर अब लगता है आरसीएम बिजनेस के माध्यम से कि बहुत सारे लोग हमारे हमारे थ्रू जुड़ेंगे, बहुत सारे लोगों का मतलब जीवन में जो लोग बहुत तनावग्रस्त हैं, बहुत दुखी हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं, इस बिजनेस में लोगों को एक जिंदा दिली मतलब एक जीने का एक नया रास्ता मिलता है। क्योंकि हमेशा यहाँ सकारात्मक बातें होती है, अच्छे अच्छे लीडर से मिलना होता है, अच्छी अच्छी बातें होती है, तो उन लोगों को हम क्या कर सकते हैं, इनकम के साथ साथ उनके जीवन में फिर से एक नई आशा की किरण हम फिर से उनके जीवन में ला सकते हैं। तो ये बहुत बहुत जो धन्यवाद, बिजनेस है बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बड़ा समाज सेवा है। लोग बोलते हैं क्या है समाज सेवा, क्या है मतलब बोलते हैं समाज सेवा तो ये है जिसमें हम दे दिए, भूल गए कि मेरे को उसके बदले में कुछ मतलब ना मिलने की आशा में अगर हम किए, तो ये है समाज सेवा। हमने कहाँ है वो, अगर लोग अगर कहीं फैन देते हैं, अगर कहीं भी देते हैं, बोलते भैया मेरा नाम जरूर लिख देना, तो यस, कहाँ रहा वो समाज सेवा। और यहाँ तो हम अगर किसी को देते हैं तो मेरा तो बेनिफिट होगा, ये ऐसा सिस्टम ही ऐसा है, लेकिन उसका बेनिफिट ज्यादा होता है। फिर भी कुछ मैंने बोलते हैं ना, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो मतलब ऐसे बोलते हैं, ऐसे रिजिड भी लोग होते हैं जो बोलते हैं नहीं, कभी कभी कुछ सब तरह के लोग होते हैं सोसाइटी में, उनको लगता है कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो शायद उनको इससे कितना फायदा होगा। मैं बोलती हूँ हर इंसान को बिजनेस जब करना चाहिए, मारवाड़ी बन के बिजनेस को करना चाहिए। एक मारवाड़ी होता है ना, उसको अगर बिजनेस बताया जाए तो वो ये देखता है कि इस बिजनेस में मुझे कहाँ बेनिफिट है। अगर मुझे यस। 10% भी बेनिफिट है, भले ही सामने वाला को 90% प्रॉफिट हो, वो अपना 10% प्रॉफिट होता है। पर कुछ तो इस बिजनेस को भी हमें ऐसे ही समझ करके इस बिजनेस को हमें करना चाहिए।